आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर की धरती अपनी आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक जीवन के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही इलाका धर्म, आस्था और पहचान के सवालों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। भरंडा गांव में हुए विवाद के बाद अब कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के केसलपारा गांव में एक विधवा महिला और उसके 4 बच्चों का परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिला का कहना है कि उसने अपनी इच्छा से ईसाई धर्म को अपनाया है और अब उस पर अपनी आस्था बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बदलाव का असर गांव की सामाजिक परंपराओं पर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। अब सवाल यह है कि संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता और आदिवासी समाज की संस्कृति पहचान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। देखिए अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट। भरंडा गांव में हुए विवाद के बाद अब केसलपारा गांव का मामला सामने आया है। यहां एक विधवा महिला ने अपने घर पर तोड़फोड़ और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। जैसे बाजा बजाइन ना और बाद में तुरंत जमा होने के बाद में अब मोला भी पता नहीं रहा कि काय करही करके एक जन इस बुला तोला बुलाता है ऐसे करके गाँव के, तो मैं हाँ आत हाँ ऐसे करके बोले, लेकिन मैं नहीं जा रहे हैं वहाँ जो बुलात रहा वहाँ नहीं पहुँचे रहे और नहीं पहुँचे रहे वैसे वो मन पर्दा लटोड़े के चालू करें तिहाई भोटोड़ी ने घर वो लटोड़ डारी ने तरफ के मतलब बना लो रही से। और जब भी वो मन हम मीटिंग बैठे तब बोलाते हैं, मोल धमकी चमकी देता है कि तोर पर्दा लटोड़बो, तोर घर लटोड़बो ऐसे करके। लेकिन उसने बोलता है मोर पति भी नहीं है, मोर बच्चा छोटे छोटे हैं, ओकरे वजह से मोला ऐसे धमकी चमकी देता हूँ। दूसरी ओर ग्रामीण अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चिंताओं को सामने रख रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। अंतागढ़ के समीप स्थित केसलपारा गांव इन दिनों तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहा है। गांव की एक विधवा महिला का कहना है कि वो अपने 4 बच्चों का पालन पोषण अकेले कर रही है और अपनी इच्छा से ईसाई धर्म का पालन करती है। महिला का दावा है कि उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था और उसने अपने आस्था के आधार पर यह निर्णय लिया, लेकिन इसी बात को लेकर गांव में विवाद उत्पन्न हो गया। महिला के अनुसार कुछ ग्रामीण उसके घर पहुंचे और बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद परिवार में भय का माहौल है। महिला का कहना है कि उस पर मूल धर्म में लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वो अपनी वर्तमान आस्था को बदलना नहीं चाहती। उसके 4 बच्चों के सामने भी असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। तो आस्था रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, कुछ तो धर्म नहीं बदले, हम कुछ नहीं करे। हम जो वहाँ बुलाइन तहाँ बोलिन कि तहाँ चुरपट्टा में नहीं है वो जमीन ला तहाँ छोड़ बे ऐसे करके बोलिन, तो मैं नहीं छोड़ा। मोर ससुर हा कमाते पहले से, मोर ससुर कमाई मोर आदमी कमाई तो ख़त्म हुई तब मैं कमाता कि मैं नहीं छोड़ा ऐसे करके मैं बोले। मुँह में भी बोलते हैं कि तोर बच्चा मना बुला, दुनिया भर के धमकी चमकी देता है। और बच्चा एक जन पढ़ाई में बाहर है करके बुला ऐसे करके। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि आदिवासी समाज की परंपराएं, देवी देवता और सामुदायिक व्यवस्था गांव की पहचान है। उनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन के कारण सामाजिक एकता प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों को बचाने को लेकर चिंतित है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। फिलहाल गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले भरंडा गांव में भी धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया था। वहां कई घंटों तक चली बातचीत के बाद प्रशासन की मौजूदगी में समाधान निकालने का प्रयास किया गया था।
आपको बता दें कि भरंडा गांव में गांव के लोगों ने 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर कर दिया था और उन्हें मूल धर्म में वापस आने की बात कही जा रही थी। इन घटनाओं ने पूरे बस्तर क्षेत्र में धर्म, संस्कृति और अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। देखो सर, हमारे यहाँ जो आज मतंत्री परिवार 5 परिवार है, उन लोगों के चक्कर में हम लोग गांव वाले बहुत परेशान हैं। ये लोग ना सर हमारे गांव का, जैसे हमारा एक गांव 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आ रहा है, ये रूढ़ी प्रथा को मानने वाले गांव है। इसमें 5-6 परिवार क्रिश्चियन लोग जो हैं, उन लोगों के कारण हमारा गांव का वातावरण खराब हो रहा है और हमारा जो गांव के सिस्टम भी बहुत खराब हो रहा है उन लोगों 4-5 परिवार के कारण। आपको बता दें कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति सदियों पुरानी है। ये केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ये हमारा जो सिस्टम को नहीं मान रहे हैं तो हमारे गांव से बाहर जाए। हमारा जो गांव का मुखिया जो है गायता पटेल, उसका बात ही नहीं मान रहे हैं लोग, तो यहाँ हमारे गांव में उन लोगों का रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो गांव के व्यवस्था से रहते तो रहते। और यही कहना चाहता हूँ, अगर उन लोगों को रखना ही है तो प्रशासन अलग से जमीन दे के रखे, कहीं भी हमारे सिस्टम से नहीं मान रहे तो कहीं भी उन लोगों को जगह दे दे बाहर। गाँव में काय करते हैं, पर्दा फोड़ दे तोड़ दे। हमारे गांव में नहीं सियान मनसाना गांव वाला मनसा नहीं बैठे नहीं उठाए, उमन के कारण बार परेशान होते हैं। गांव वाला बन बार बार समझाते हैं, मीटिंग जाते हैं, देवी देवता में नहीं बैठे नहीं उठाए, अरार बरार नहीं देवाए शीतला की। वहीं भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपनाता है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार माना जाता है। लेकिन यदि किसी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या धोखे का आरोप सामने आता है तो उसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया भी आवश्यक होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल धर्मांतरण की बहस से समस्या का समाधान नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्थानीय भाषाओं का संरक्षण और आदिवासी संस्कृति को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। जब समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होगा तब उसकी सांस्कृतिक पहचान भी अधिक सशक्त होगी। केसलपारा का ये मामला केवल एक गांव का विवाद नहीं है। ये उस बड़े सवाल को सामने लाता है जहां एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और दूसरी ओर आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कानून, संवाद और संवैधानिक मूल्यों की होती है। जरूरत इस बात की है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता ना हो, साथ ही समाज की सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान बना रहे। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।